तो आज हम एक बहुत ही अनोखी यात्रा पर बात करने वाले हैं। भारत की एक ऐसी परंपरा जहां कहते हैं कि देवता खुद रथ पर बैठकर भक्तों के बीच आते हैं। हाँ बिल्कुल, पुरी की जगन्नाथ रथ यात्रा। जी, वही जगन्नाथ रथ यात्रा। हमारे पास जो जानकारी है वो इसकी भक्ति और इससे जुड़े कुछ रहस्यों पर भी बात करती है, तो कोशिश रहेगी कि खास बातें सामने रखें। जरूर। ये यात्रा जो हर साल होती है पुरी उड़ीसा में, वाकई देखने और समझने लायक है। सबसे पहले तो ये जानना शायद जरूरी है कि जगन्नाथ हैं कौन। हाँ, ये अच्छा सवाल है। तो जैसा कि स्रोत बताते हैं, ये भगवान श्री कृष्ण का ही एक रूप है। बहुत विशेष दिव्य रूप जगन्नाथ, मतलब जगत के नाथ, पूरे विश्व के स्वामी। और उनका जो स्वरूप है वो भी तो बहुत खास है। जैसा पढ़ने में आया, बड़ी बड़ी गोल आंखें हैं, हाथ पैर जैसे पूरे नहीं है, और लकड़ी की मूर्ति, काठ की। हाँ, वो निर्माण रूप या अपूर्ण रूप कहते हैं उसे। और इसका एक गहरा अर्थ है। क्या अर्थ है इसका? स्रोत बताते हैं कि ये रूप भगवान के भौतिक शरीर से परे होने का प्रतीक है। मतलब वो अनंत हैं, निराकार हैं, शारीरिक सीमाओं में बंधे नहीं हैं। अच्छा। वो बड़ी आंखें शायद उनकी सर्वव्यापी दृष्टि दिखाती हैं, और अंगों का न होना दिखाता है कि वो भौतिक जगत से कितने परे हैं। एक तरह से ईश्वर के असली असीम रूप की याद दिलाता है ये स्वरूप। चलिए अब सीधे यात्रा पर आते हैं। जानकारी के हिसाब से ये हर साल आषाढ़ महीने में होती है जी, शुक्ल पक्ष की दूसरी तिथि को। जी, इस साल वो तिथि 7 जुलाई 2025 को है। हाँ बिल्कुल। इस दिन भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलराम जी और बहन सुभद्रा जी तीनों अपने अपने भव्य रथों पर निकलते हैं। मुख्य मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक जाते हैं, जिसे उनकी मौसी का घर भी कहते हैं शायद। जी हाँ बिल्कुल। और इस यात्रा का महत्व सिर्फ पूजा पाठ तक नहीं है, इसे ज्ञान और भक्ति का संगम भी कहा गया है। हाँ, कैसे? सबसे बड़ी बात जो सामने आती है वो ये है कि भगवान भक्तों के पास आ रहे हैं, उनके बीच चल रहे हैं। ये एक गहरा संदेश है कि ईश्वर दूर नहीं है, वो यहीं है, सुलभ है। और एक सामाजिक पहलू भी है शायद। बिल्कुल, सामाजिक समरसता, ये इस यात्रा का बहुत बड़ा संदेश है। ये दिलचस्प है। जानकारी कहती है कि अमीर, गरीब, ऊंच नीच, हर तरह के लोग बिना किसी भेदभाव के साथ आते हैं, रथ खींचते हैं। हाँ, यही तो स्रोत इसे भक्ति की शक्ति मानते हैं। भगवान जगन्नाथ के सामने सब एक बराबर हो जाते हैं, कोई भेद नहीं। कोई भेद नहीं। आध्यात्मिकता सब बंधनों से ऊपर है, सबको साथ लेकर चलना, यही मूल भाव है। ये यात्रा इसका जीता जागता सबूत है। कमाल है। और पूरी मंदिर के साथ कुछ रहस्य भी जुड़े हैं, है ना, जो इसे और भी विस्मयकारी बनाते हैं। जैसे वो शिखर की परछाई वाली बात कि दिन में कभी जमीन पर नहीं पड़ती। हाँ, वो तो है ही। और एक और बात, मंदिर है बिल्कुल समुद्र के किनारे, लहरों का कितना शोर होता है। हाँ बिल्कुल। लेकिन कहते हैं कि जैसे ही आप मंदिर के सिंह द्वार मुख्य द्वार से अंदर जाते हैं, वो शोर एकदम बंद हो जाता है। सच में? हाँ। और मंदिर के अंदर की जो शांत आवाजें हैं, जैसे शंख की ध्वनि, वो साफ सुनाई देती है। और वो महाप्रसाद वाला किस्सा कि रसोई में चाहे कितने भी भक्त आ जाए, लाखों आ जाए, प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता और ना ही कभी बेकार जाता है, हमेशा बिल्कुल पर्याप्त, है ना? जी। स्रोत इसे सिर्फ इत्तेफाक नहीं मानते, वो कहते हैं ये सनातन संस्कृति की अद्भुत कला या शायद विज्ञान है। सोचने वाली बात है। क्या ये सिर्फ कहानियां हैं या कोई गहरा रहस्य, कोई पुराना विज्ञान जिसे हम आज समझ नहीं पा रहे? कौन जाने, शायद विश्वास और विज्ञान का संगम हो। फिर एक और बात रथों से जुड़ी है। हाँ, क्या? कि हर साल यात्रा के लिए बिल्कुल नए रथ बनते हैं। हर साल लकड़ी के नए रथ? हाँ, हर साल। मूर्तियों को तो उन्हीं पुरानी वाली को ले जाते हैं, पर रथ हमेशा नए होते हैं। इसके पीछे क्या सोचा? इसके पीछे एक गहरी धारणा है। इसे संस्कारों का हस्तांतरण कहते हैं। संस्कारों का हस्तांतरण मतलब ये कि पिछली यात्रा की जो आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, जो पुण्य प्रभाव होता है, वो सब जिसे संस्कार कहा गया है, वो नए रथों में आ जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। अच्छा, तो ये एक तरह से निरंतरता भी है और नवीनीकरण भी। बिल्कुल। हर यात्रा एक नई शुरुआत है जो पिछले अनुभवों की दिव्यता को साथ लेकर आगे बढ़ती है। तो कुल मिलाकर ये जगन्नाथ रथ यात्रा सिर्फ एक बड़ा धार्मिक मेला या उत्सव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो एक तरह से याद दिलाती है कि भगवान कहीं बहुत दूर स्वर्ग में नहीं है, वो यहीं है, हमारे करीब,
हमारे साथ चलने को तैयार। एकदम सही कहा। और जैसा कि स्रोतों से इशारा मिलता है, इस करीबी को महसूस करने के लिए जो सबसे जरूरी चीज है वो है एक भक्ति भरा रथ। भक्ति भरा रथ। हाँ, ये कोई भारी रथ नहीं, बल्कि हमारे अपने दिल की श्रद्धा, हमारा विश्वास। ईश्वर तक पहुंचने का असली वाहन तो मन की सच्चाई और समर्पण ही है। ये वाकई बहुत गहरा विचार है। मतलब अगर ईश्वर खुद रथ पर बैठकर हमारे बीच आने को तैयार हैं, यात्रा करने को तैयार हैं, तो ये सोचने पर मजबूर करता है कि हम अपने जीवन में उस नजदीकी को पाने के लिए भक्ति और विश्वास के कौन से अंदरूनी रथ तैयार करते हैं। जी। शायद इसी सवाल में इस यात्रा का असली संदेश छिपा हो।